दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। महाराष्ट्र के अलावा इन दिनों यूपी में भी सियासत गर्म है, जिसका मरकज है आजम खान। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में 2 साल से बंद आजम खान से इतवार को समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली रविदास मेहरोत्रा मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात ना हो सकी क्योंकि आजम खान ने एसपी लीडरान से मिलने से इनकार कर दिया। वहीं 3 दिन कबल ही आजम खान और शिवपाल यादव की सीतापुर जेल में ही मुलाकात हुई थी। उधर दिगर पार्टियों के लीडरान की तरफ से भी आजम खान से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णन का नाम भी शामिल हो गया है। इन्होंने आज ही आजम खान से सीतापुर जेल पहुंचकर मुलाकात की। यहां तक कि बीजेपी एमपी ब्रिज भूषण सिंह ने भी कहा है कि मैं आजम खान से मिलूंगा। साथ ही उन्होंने शिवपाल यादव की जमकर तारीफ की है, जिसके जरिए सियासी बिसात बिछती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल आजम खान का एसपी रुकने असेंबली से मुलाकात से इनकार अखिलेश यादव से नाराजगी का वाज़ेह इशारा समझा जा सकता है। इस पूरे मामले पर एक सेक्शन ये है जो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि एसपी के विधायक या एमएलए जो मुलाकात करने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे, उनके इत्तलात ही आजम खान तक ना पहुंचाई गई हुई, यानी इंतजामिया पर सवाल खड़े किए गए। वहीं एसपी एमएलए जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने दावा किया कि जेल इंतजामिया ने आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं करवाई या नहीं करवाने दिया गया। तो आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह स्पोक्स पर्सन है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दरमियान मौजूद है, आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, अब्बास हैदर साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले सवाल आपसे हैदर साहब यही करना चाहूंगी कि सभी लीडरों से तो मुलाकात आजम खान की जेल में हो रही है। इतवार को मुलाकात करने पहुंचे एसपी एमएलए, उनसे नहीं मुलाकात किया या इनकार कर दिया आजम खान का। तो इसका मतलब ये है, क्या ये माना जाए कि आजम खान के हवाले से जो बात पार्टी के या स्पोक्स पर्सन के या मीडिया एडवाइजर के जरिए आ रही है सामने, वो हकीकत है? यानी दूसरे पार्टियों से तो मुलाकात कर रहे हैं लेकिन अपनों से नाराज हैं। देखिए, आजम खान साहब मुल्क के बड़े लीडर हैं, तो यकीनन हर मुख्तलिफ पार्टियों के लोग उनसे मिलने के लिए जाएंगे और वो मिल भी रहे हैं। कल हमारे यहाँ से हमारी पार्टी के एक नेता गए थे उनसे मिलने व्यक्तिगत रूप से, लेकिन वो उनसे नहीं मिल पाए क्योंकि जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो देखिए, आप देखेंगे कि जेल का प्रशासन जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों से तो आजम खान साहब को मिलवा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता जा रहे हैं उनसे मिलने नहीं दे रहा है। तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि क्योंकि हम इस मुद्दे पे बात करें इसलिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं, क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान हटे, हमारा ध्यान भटके। आप देखें, कल उत्तर प्रदेश में एक महिला दरोगा ने आत्महत्या कर ली जो पिछड़ी जाति से थी। उसका यह आरोप है कि उसके ऊपर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जाति उसके लोगों ने प्रताड़ना करी। इस तरीके की हरकतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। किस तरह से आवाम को उत्तर प्रदेश की दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मजलूमों पे जुल्म किया जा रहा है। इस तरह की वारदात पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों को देखने के मिल रही है। अब्बास हैदर साहब, एक बात आपने वही दोहराई जो एसपी एमएलए मुलाकात करने पहुंचे थे रविदास मेहरोत्रा, उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन या जेल इंतजामिया मुलाकात करने नहीं दे रहा है। एक रुख तो ये है। दूसरा रुख जो हम सबके सामने ये आया है कि आजम खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया है, जिसके माने ये निकाले जा रहे हैं कि अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या जो रुख दूसरा रुख है उस पर क्या राय है आपकी? देखिए सना साहिबा, ऐसा कोई भी बात बाहर नहीं आई है, ऐसी कोई भी बात नहीं आई कि आजम खान साहब ने मिलने से मना किया। ऐसा कोई कागज हो, कहीं उन्होंने कहा हो कि हमें नहीं मिलना, तो वो सामने लाया जाए। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है। वो ये दिखाना चाह रही है कि समाजवादी पार्टी में जो समाजवादी पार्टी के बड़े neता हैं उनके अंदर नाराजगी, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियाद है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा समाजवादी कुनबा, समाजवादी पार्टी एक सदस्य मजबूती से खड़ा है। एसएन सिंह साहब, आज उत्तर प्रदेश में जो असल मुद्दे हैं, जो हमारे तमाम सवालों की जो सुई है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी आ रही है, वो इसलिए क्योंकि अब्बास हैदर साहब भी अभी कह रहे थे कि जेल इंतजामिया, और ना सिर्फ कह रहे हैं बल्कि हम लोगों को दिख भी रहा है कि मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर्स उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। आज आचार्य प्रमोद कृष्णन भी गए, खजूर भी खिलाया आजम खान ने उनको। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जो
दावा कर रही है समाजवादी पार्टी कि जेल इंतजामिया मुलाकात करने नहीं दे रहा है, और जो दूसरा रुख ये भी है कि वो इनकार कर रहे हैं। तो एक सवाल ये भी भारतीय जनता पार्टी पर उठ रहा है कि जेल इंतजामिया मिलने नहीं दे रहा है समाजवादी पार्टी के लीडरों को आजम खान से। देखिए, संस्थाओं पर सवाल और बवाल मचाना सिर्फ यही इनका कार्य है। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा था, खैर पान खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दावे से ना दबे जानत सकल जहां। पूरी दुनिया जान गई, देश प्रदेश के लोग जान गए कि आजम खान साहब नाराज हैं। उनके मीडिया एडवाइजर सामने आकर कहे, उसका खंडन भी उनकी तरफ से नहीं किया गया। शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव जी के सगे चाचा हैं, मुलायम सिंह जी के छोटे भाई हैं। उन्होंने बयान दे देकर भी कहा, लेकिन हमारे बड़े भाई को अगर नहीं जानकारी हो पा रही है तो गलती इनकी है। देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के एक बड़े कदावर नेता हैं, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी परिवारवाद में बदल गई है, सब कुछ बिखर गया है। अगर परिवारवाद पर आप आरोप लगाते हैं तो भले ही उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली हो, चाचा शिवपाल यादव तो मुलाकात करने पहुंचे, तो इंतजामिया ने तो उन्हें मुलाकात करने दिया। देखिए, आजम खान साहब किससे मिलना चाहते हैं, किससे नहीं मिलना चाहते हैं, ये आजम खान साहब तय करेंगे। हम तो एक राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टियों में प्रतिद्वंदता इस तरह की नहीं होती है। कोई व्यक्तिगत द्वेष भावना नहीं होता है कि कोई किसी से नहीं मिलेगा। सभी पार्टी के नेता आप देखे होंगे एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं। तो द्वेष होता है वो वैचारिक द्वेष होता है, और वैचारिक लड़ाई होती है वो किसी विचारधारा के साथ रहते हैं। हमारी पार्टी तो राष्ट्रवादी और विकासवादी विचारधारा को लेकर चलती है। तमाम लोग हमारे मूल्यों के साथ जुड़े और हमारे विचारधारा को अपनाए। रही बात जो है, अगर वो नहीं मिलना चाहते आजम खान साहब तो निश्चित तौर पे कोई कमी रही होगी। आप 2012 से 17 में जब सरकार चल रही थी, ठीक, इस बात को समाजवादी पार्टी आखिर क्यों तोल दे रही है? अब्बास हैदर साहब, मैं आपके पास आऊंगी सवाल के साथ कि कोई भी सियासी पार्टी, किसी भी सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, कोई भी लीडर उनसे मुलाकात कर सकता है। आप जबकि समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से एक रुख ये भी सामने आ रहा है कि नाराज हैं शायद आजम खान, इसलिए वो मुलाकात नहीं कर रहे, तो दूसरे वर्ग को भेज दीजिए ना, मुलाकात करवा लीजिए ना किसी से, इतनी देरी काहे की? मैं बता रहा हूँ, देखिए सना साहबा, एक बात अच्छी हुई इस सब के दरमियान सना साहबा एक बात अच्छी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका जो आजम खान साहब का इतनी इज्जत से वो नाम ले रहे हैं, पहली बार सुन के बड़ा अच्छा लगा। देखिए, हकीकत बात ये, अगर मान लीजिए कोई बात होती तो आजम खान साहब की नाराजगी समझ में आती। आप सबको पता है कि 1 महीने पहले आजम खान साहब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, उनके चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव जी गए, अब्दुल्ला आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़े। उसके बाद आप समझ लीजिए कि उनके परिवार के साथ अखिलेश जी लगातार उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो भी समस्याएं हैं उसके मेरा जो सवाल उसका निराकरण का काम किया। अगर एक रुख ये सामने आ रहा है कि नाराज हैं आजम खान या आजम खान का खेमा जो बन रहा है, जो लोगों को अब दिख भी रहा है, तो अगर उन्हें मुलाकात करने या फिर उन्होंने इनकार किया तो दूसरे लोग भी जाकर मुलाकात कर सकते हैं, तो ये वो जो बात चल रही है ना उसका तो खंडन हो जाएगा ना। मेरा सवाल ये था। जी बिल्कुल जाएंगे लोग, और अखिलेश यादव जी पहले भी आजम खान साहब से मिल चुके हैं, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता मिल चुके, लेकिन वो न्यूज नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब से मिलते हैं तो वो न्यूज नहीं है, इनको न्यूज चाहिए, इनको न्यूज बनाने की बात है। देखिए, आजम खान साहब को झूठे मुकदमों में फंसाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, न्यूज कैसे नहीं है? अभी वो जब मिल नहीं पाए तो न्यूज बनी ना कि सबसे तो मिल रहे हैं, सबसे तो मिल रहे हैं या मिलने दिया जा रहा है, जो भी है मुलाकात हो पा रही है, वो तो न्यूज है ना। आज आचार्य प्रमोद कृष्णन से मुलाकात हुई, ये न्यूज है ना। जेल प्रशासन उनको नहीं मिलने दे रहा था, बिल्कुल आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से मिलने दिया गया। भाजपा के सांसद मिलने को कह रहे हैं आजम खान से, बिल्कुल वो जाएं, लेकिन उनसे भी मिलने दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से शायद नहीं मिलने दिया जाएगा। इस एसएन सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी, ये ब्रिजभूषण साहब हैं, सांसद हैं कैसरगंज से, उन्होंने कहा है कि अगर कोई दुख में है तो उसके दुख में शामिल होना चाहिए और मैं मिलूंगा आजम खान साहब से। तो इतनी कुर्बत ये भारतीय जनता पार्टी की आखिर क्यों आजम खान को लेकर बढ़ रही है? एक अभी तक ना सीएम और बल्कि जो लीडर्स हैं वो तो गुंडा करार दे रहे थे आजम खान को। देखिए, अब तो दुख दर्द याद आ रहा है। आप सुनिए, हमारे बड़े भाई जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनके बातों में विरोधाभास आप देखिए। या तो ये गलत बोल रहे हैं, या तो आजम खान के जो प्रतिनिधि थे, जो उनके मीडिया सलाहकार हैं, वो गलत बोल रहे हैं।
और तमाम मुस्लिम भाइयों के तरफ से भी ये बयान आया कि अब इस समय जो है हमारे कपड़े से बदबू आने लगा है। अखिलेश यादव जी को और आजम खान साहब के मीडिया सलाहकार कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम लोगों का उनसे अब कोई वास्ता नहीं रहने वाला है। या तो ये गलत बोल रहे हैं या तो वो गलत बोल नहीं, तो रहे ये हैं। दुख जो भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है ना, उस पर मेरा सवाल था। ये तो सवाल मैं अब्बास हैदर साहब से करूंगी। आप देखिए, एक ब्रिजभूषण साहब ये कह रहे हैं कि कोई अगर दुख में है तो उनसे मिलना चाहिए। आप देखिए, कुर्बत और ये मोहब्बत आखिर क्यों जाग पड़ी? आदरणीय मुलायम सिंह जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के पिता हैं। सब लोग ये जानते हैं कि एक परिवार के सदस्य हैं, पिता और पुत्र का रिश्ता है। फिर भी मुलायम सिंह जी तमाम विषयों पे, तमाम मुद्दों पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और अपनी बातों को कहते सुनते हैं। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि राजनीति एक विचारों की लड़ाई है। इसमें कोई दैनिक जीवन जैसा शत्रु नहीं होता है। समय समय पर सभी लोग एक दूसरे के सुख और दुख में जाते हैं, अच्छे बुरे वक्त में जाते हैं। ये हमने देखा है, लेकिन अभी इल्जाम इल्जाम समाजवादी पार्टी का आप पर यह है कि आप सभी लीडरों को मिलने की इजाजत जेल प्रशासन जो भारतीय जनता पार्टी का है वो दे रहा है, समाजवादी पार्टी के लीडरों को नहीं दे रहा है। तो ये तो नाइंसाफी हुई ना उनके साथ। वो जैसा कार्य किया होगा, जैसा रूप देखा होगा, उसी तरह का चाल और चरित्र और चित्रण कर सकता है। दुनिया के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में चित्रण करने के लिए आपको कहा जाए जिसको आप न देखें हो, निश्चित तौर पे उसका चित्रण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनके सरकार में इसी तरह की चीजें होती थी। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक, मर्यादित और मूल्यों वाली पार्टी है, 100% के लिए कार्य करने वाली पार्टी है। हम विकास को अपनाते हैं। आप देखिए 2017 से दो ही वजह हो सकती है, एक तो या फिर उन्होंने इनकार किया होगा या फिर जेल इंतजामिया ने उन्हें मिलने नहीं दिया होगा। तो मेरा सवाल ये है कि जो दावा कर रही है समाजवादी पार्टी कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, दूसरे लीडरों से मुलाकात करने दे रहे, तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है? अगर ऐसा है तो मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों किसी को नहीं मिलने देगी? और रही बात समाजवादी पार्टी के लोग तो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आखिर क्यों किसी को रोका जाएगा आजम खान से मिलने? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। उनको क्या सियासी फायदा मिलने वाला? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री जी से बात करी, प्रधानमंत्री जी से बात करी कि एक वरिष्ठ नेता है आजम खान, उनकी 75 वर्ष उम्र है, उनको पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है, गलत बात है। आपसे उन्होंने रिहाई की मांग करी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आप सवाल ये है उत्तर प्रदेश में और देश में कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार असल मुद्दों से जनता को भटकाना है। अगर आपने उनको झूठे मुकदमों में जेल के सलाखों के पीछे भेजा, हमने मांग करी। आप देखिए, दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि सरकार या तो वो झूठे मुकदमे वापस ले ले, दूसरा रास्ता ये कि न्यायालय के तहत उन्हें रिलीफ मिले। इसके अलावा कितने मुकदमे से वो बाहर आ चुके बताएंगे इस हवाले से? हमने काम किया, हमने उनको जो भी लीगल मदद मिलनी थी हमने उनको जो है पूरी लीगल एड दी समाजवादी पार्टी ने। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। देखिए, पॉलिटिकल लेकिन कोई तहरीक नहीं चला पाए, राजनीतिक द्वेष की ये भी हकीकत है अब्बास साहब, कोई तहरीक नहीं चला पाए। यहाँ कोई एक लीडर गिरफ्तार होता है तो उसके हामी सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन आजम खान और समाजवादी पार्टी के कारकुन आजम खान को लेकर ऐसे नहीं दिखाई दी। बिल्कुल। तो एक खेमा ये भी कहता है ना कि ये तो यूज हो रहा है फिर आजम खान का, समाजवादी पार्टी और उनके कौम का। देखिए, बिल्कुल नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी की पार्टी के नेताओं ने हर संभव मदद करने का कोशिश की और ये आजम खान साहब बखूबी जानते हैं। आजम खान के मीडिया एडवाइजर की तरफ से जो बातें कही गई पब्लिक प्लेसेस पर, है ना, उसका खंडन नहीं किया, इनहराफ नहीं किया गया, ना अब्दुल्ला आजम खान ने किया, तो खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं ना। बातें हैं ये सब, तो क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सब अनर्गल बातें हैं। तो ये तूल दे रही है ना, ये बातें अनर्गल बातें भले ही आप कहें, लेकिन वो कई सवालों को जन्म दे रही हैं। अब्बास साहब, आप इससे इत्तेफाक रखिए। देखिए, सवाल अगर कोई कह रहा है कि कौवा कान ले गया, अगर दूसरा वहां पर आ जाए, नहीं मेरे कान मेरे पास है, झूठे मुकदमों में भेजा, तो फिर तो बात खत्म हो जाती है ना। कैसे हो गया? सवाल सिर्फ इतना है कि वो आज आपके महबूब क्यों हो गए, आज आप उनसे मिलने के लिए क्यों ललायत हैं।
जब उनके लिए कोई नहीं खड़ा था तब हम लोग खड़े थे और आज भी खड़े हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आजम खान साहब जेल के बाहर आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या है, हर विषय को भटकाने के लिए ऐसा टूल देना है कि हम असली मुद्दों पे बात न कर पाए। ठीक है, एसएन सिंह साहब, दो सवाल है। क्या हो गया है, असली मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिशें करती रहती है। दूसरा ये कि अभी मोहब्बत आजम खान के ताल्लुक से क्यों इतनी जाग रही है भारतीय जनता पार्टी की? आदरणीय से आप उनके नाम की शुरुआत कर रहे हैं, इससे पहले गुंडा आजम खान कई बार हमने अपने शो में ही सुना है। भारतीय जनता पार्टी को न किसी से नफरत है, न किसी से मोहब्बत है। हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम विकास के कार्यों को करते हैं, हम जनता से विश्वास लेकर आए हैं और इस विश्वास और भरोसे पे कायम रहने के लिए कार्य करेंगे। हम प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए कार्य करेंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज याद दिलाना चाहूंगा, आप 2012 से 17 की सरकार देख लीजिए। उस समय भी जब मुलायम सिंह जी की दौर कमजोर होती गई, अखिलेश जी और आजम खान की लड़ाई जग जाहिर थी, प्रदेश की जनता त्रस्त थी। एक साल तक ये कहीं नहीं हो पा रहा था कि सुपर मुख्यमंत्री कौन है। कई बार आदरणीय मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव जी को कहा आप चले जाओ हमारे। अरे भाई, अब आप समाजवादी पार्टी की गाथा और तारीफ पर बातें मत करिए। मेरा सवाल ये था कि आजम खान वो जो कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने बुरे हुआ करते थे, आज अच्छे, आज पार्टी शिद्दत से लगी रही, जिन्हें आप गालियां देते थे, आज आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? प्रदेश की सिर्फ न्यूज के लिए, सिर्फ न्यूज बनाने के लिए आप ये कर रहे हैं क्या? हम क्या विषय खुशहाली और समृद्धि के लिए कार्य करने आए हैं, तो आप उनके ऊपर झूठे मुकदमे के लिए कार्य करने आए हैं, ना अखिलेश यादव जी के लिए कार्य करने आए हैं। मैं आपसे ऑन कैमरा रिक्वेस्ट करता हूं कि आजम खान साहब को झूठे मुकदमों में आपने अंदर किया है। हम तो पता है। एसएन सिंह साहब, एक सेकंड, समाजवादी पार्टी की तारीख पर हम बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं। अभी हम इस पर बहस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नर्म गोशा इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है आजम खान को लेकर। कुछ लीडरों की तरफ से ऐसा कहा गया। तो समाजवादी पार्टी आपसे सवाल कर रही है कि जब इतने आजम अच्छे ही आपके लिए तो झूठे मुकदमे लगाए क्यों? इसका मतलब है कि दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपने ऐसा किया। भारतीय जनता पार्टी कोई झूठे मुकदमे नहीं लगाती है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में आती है, जो सही मुकदमा होता है, जो अयोध्या और कानपुर वाराणसी में। एक सेकंड अब्बास साहब, एक सेकंड अब्बास साहब, सुन लो मैं इनकी बात। अब्बास साहब एक सेकंड। और बाद में आप देखे होंगे कोर्ट ने जो है गुनाहगार साबित करके उनको जेल के सलाखों में डाल दिया और बाद में सजा तक हुई। भारतीय जनता पार्टी, मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, एक पारदर्शी, ईमानदार और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे को बुलंद करते हुए सबके लिए कार्य कर रही है। अभी तो आजम खान का दुख भी दिख रहा है ना, वही तो पूछ रही हूँ मैं। ब्रिजभूषण सिंह साहब है, सांसद है कैसरगंज से, एमपी है, रुकने पार्लियामेंट है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई दुख में है तो दुख में शामिल होना चाहिए। तो ये मोहब्बत ये तो सब लोग करते हैं। आप देखिए किसी के यहाँ अच्छे बुरे कुछ भी कार्य होते हैं। हम अखिलेश यादव की तरह नहीं है कि जनता ने अगर हमको सराखों पे बैठाकर और भारतीय जनता पार्टी को अगर वो का समर्थन देकर सरकार बना रही है, उसके बाद अगर उसका स्वागत समारोह हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो मना कर रहे हैं, तो औपचारिकता है। मेलजोल होनी चाहिए और विचारधाराओं की लड़ाई चाहिए। उनकी विचारधाराएं कुछ और है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कुछ और है। विचारधाराओं में विभिन्नता होगी और रहेगी भी, लेकिन नेता एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे और करते रहना चाहिए। तो ये अच्छी सियासत की शुरुआत इसे मानी जाए क्या अब्बास हैदर साहब? ये कह रहे हैं कि राजनीति सियासत एक तरफ है, मेल जोल एक तरफ है, जो लीडरान को पहले गालियां दी जाती थी उसको लेकर मोहब्बत का इजहार किया जाता है। तो ये एक अच्छी सियासत की शुरुआत है, एसएन सिंह की बात अगर हम माने तो। देखिए मसला ये है कि ये दर्द तो देते हैं लेकिन दवा देने की सिर्फ बात करते हैं। हम चाहते हैं दवा दे दें। एसएन सिंह साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं ऑन कैमरा, आप सोचिए जो आदमी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, क्या वो बकरी चोरी करेगा? आप बताइए। अगर आपको लगता है ये झूठे मुकदमे तो उन मुकदमों को वापस ले लीजिए और हमारी तहरीक कामयाब हो जाएगी। आपने उन मुकदमों को वापस ले लिया, कोर्ट में तो हम लड़ ही रहे हैं आजम खान साहब के मुकदमे, और वो बहुत जल्द बाहर होंगे। तो देखिए ये एक तरफ आए आज क्यों? अगर वो दर्द में है, आपके जो सांसद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि आजम खान साहब दर्द में हैं, उनका दर्द बांटने जा रहे हैं, तो भाई दर्द दिया किसने? आप ही ने तो दर्द दिया है उन्हें, और सबको पता है वो बेगुनाह है। एक पब्लिक परसेप्शन है, लेकिन हकीकत बात है आप जो आदमी सन 80 से अब तक या तो सांसद रहा हो या कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो या विधायक रहा हो या राज्यसभा
सद रहा हो, उसको आप बकरी चोरी, साइकिल चोरी के मुकदमे में अंदर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो अपराधी है और 5 साल से 75 साल की उम्र में आदमी 2.5 साल से जेल में है। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप बताएं कि आपको लगता है क्या वो बकरी चोरी करेंगे, साइकिल चोरी करेंगे? एसएन सिंह साहब करेंगे तो आप उन मुकदमों को वापस लीजिए। देखिए, जो जैसा कार्य करेगा निश्चित तौर पे वो भरेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। संविधान के दायरे में सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं और अपना अपना कार्य कर रही हैं। आप लोग तो पहले भी कह रहे थे गायत्री प्रजापति तो को आपकी बात में विरोधाभास है। अगर उन्होंने अपराध किया तो दुख क्यों बांटने जा रहे हैं? अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं इस तरह से बहस नहीं करूंगा। आप जितना कुछ कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, जवाब सुनने की आदत डालिए और सुनिए। सरकार गायत्री प्रजापति में भी आप लोग कह रहे थे कि ये गलत फंसाया गया है। जो आदमी आय से अधिक संपत्ति में फंस रहा है, जो दुष्कर्म के मामले में फंस रहा है, उसको भी आप लोग कहते थे। आप लोग तो यादव सिंह के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। ऐसे समाजवादी पार्टी के लोगों की बात को कौन मानेगा? जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो रामपुर में विस्फोट करते हैं, उनको इसलिए छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इससे भाईचारा कायम रहेगा। निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाइए, वो ठीक है, लेकिन जो गुनाहगार हैं उनको जेल के बाहर कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे बहुत ईमानदारी से, बहुत ही जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूं। हम जाति धर्म देखकर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। बहुत पारदर्शी और ईमानदार तरीके से 100% के लिए कार्य करते हैं। कोई भी जो गुनाह आज आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये बात कही, जो मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी एसएन सिंह साहब, कि सबसे बड़ा गुनाह आजम खान का ये है कि वो मुसलमान है। देखिए, इस तरह और आप कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष कोई कार्रवाई उनके खिलाफ होती नहीं है आपके गवर्नमेंट में। जी नहीं कहे, प्रमोद कृष्णन जी जहां से जुड़े हुए हैं उस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। उस पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता है वो कहते हैं कि देश के संसाधनों पे एक अधिकार होना चाहिए। हम तो ऐसी बात नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि सभी का अधिकार सब पे होना चाहिए और पूरा देश कानून से चलना चाहिए, सुविधा से। ठीक है, तो क्या बीजेपी लीडर भी अब मिलने जाएंगे ब्रिजभूषण के अलावा? अगर आपके भी मन में हो कुछ की उनसे मुलाकात करना चाहिए, तो क्या आप भी जाएंगे या जाना चाहिए? जैसे कि आप अच्छे पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे अभी। देखिए, मैंने आपको दोबारा भी कहा और ये होता भी है। आप देखी होंगी, राजनीति क्या है? राजनीति एक विचारधारा की लड़ाई है। हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। उसी विचारधारा को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। अगर वो विचारधारा अच्छी होती है तो जनता उनको अपनाती है, नहीं तो ठुकराती है। अगर किसी को किसी की विचारधारा देखिए, अगर ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है कि जेल प्रशासन उनके ही लीडरों को उनके लीडर से मुलाकात करने नहीं दे रहा है, तो इसमें तो आप लोगों को पारदर्शिता तो दिखानी होगी ना। ये जिम्मेदार कि जेल इंतजामिया ऐसा नहीं कर रहा है। ये जिम्मेदार चैनल है आपका, आपके रिपोर्टर वहां पे होंगे, आप पता कर लीजिए। अगर इस तरह की कोई बात होगी निश्चित तौर पे हम लोग खुली बात यहाँ कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोई भी एजेंसी स्वतंत्र है। अब्बास हैदर साहब, हम ये मान के चलते ऐसा नहीं हुआ होगा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो क्या अगला कोई लीडर अब जाएगा आजम खान से मुलाकात करने के लिए, जो इस बात की गवाही देगा कि आजम खान ने इनकार ही नहीं किया था, बल्कि वही बात सही है जो आप दावे कर रहे थे, या फिर झूठ? देखिए, बात ये नहीं है क्या हुआ होगा, बात ये क्या हुआ है। और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता आजम खान साहब से लगातार मिलते रहे, आगे भी मिलते रहेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। और सवाल देखिए, मैं ऐसे मेरा सवाल ये कि अगर जेल इंतजामिया ने ऐसा किया है तो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग? आजम खान सिर्फ ये दावे कर देना कि मुलाकात करने नहीं दिया गया, और एक रुख ये भी आ रहा है कि इनकार उन्होंने किया है। तो इनकार किया है तो क्या अखिलेश यादव से वो नाराज हैं, समाजवादी पार्टी से नाराज हैं? उनके मन में क्या चल रहा होगा? क्या वो जेल से बाहर आएंगे तो कुछ और सियासी बिसात बिछती हुई दिखाई दे रही होगी? देखिए, नाराजगी की कोई वजह नहीं है। नाराजगी कोई वजह नहीं है। आजम साहब से मिल नहीं पाए, वो जेल इंतजामिया ने उन्हें मिलने नहीं दिया गया। आप उसी बात पर कायम है, लेकिन सवाल जो है वो लोगों के जहन में ये उठते रहेंगे कि अगर जेल इंतजामिया ने मुलाकात करने नहीं दिया तो क्या आपने इसके खिलाफ कोई शिकायत की या नहीं की? बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अब्बास हैदर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौकफ रखने के लिए पार्टी लाइन का बहुत शुक्रिया इस मौजू पर इकट्ठा होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 उर्दू। आदाब।